बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स की तैयारी हम कर रहे थे, तो इसमें मैंने ग्रुप आपको स्टार्ट करवाया था। तो वो ग्रुप जो है उसमें तो हम एक साइड से जो है वो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उसके थ्योरम सिर्फ हम पढ़ रहे हैं। लेकिन आज एक नया भी हम सिस्टम जो है इसमें स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हमने रियल एनालिसिस जो है इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने जो काम करना है वो है एमसीक्यू, और ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये मेन एमसीक्यू हैं। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो उधर से वो भी हमारा काम चलता रहेगा। इधर से हमने कोशिश करनी है कि हर जो आपका सब्जेक्ट बनता है, जिस तरह के हमारे जो सब्जेक्ट है आज मैं आपको बता देता हूँ जो हमने इधर कवर करने हैं। वो मेन आपके हैं कि रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कम्प्लेक्स एनालिसिस, और थोड़ा बहुत वेक्टर एंड टेंसर मैकेनिक्स है, टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस, एडवांस एनालिसिस, मैथमेटिकल फ़िज़िक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस। और उसके बाद जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें हम कुछ बात करेंगे प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर्स, मॉडल टेस्ट पेपर्स और पास्ट पेपर्स लेक्चरर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रियल एनालिसिस। इंशाल्लाह हमारे साथ रहें। तो आपको मैंने कहा था कि एक महीने में हमने इंशाल्लाह ये जो है हमारा सारा सिस्टम ये मैथ का कंप्लीट करना है, और आखिरी 10 दिन में वो जो हमारे 20 नंबर्स होंगे बाकी उसको हमने तैयार करना है, जिसमें करंट अफेयर्स आ जाते हैं, जनरल नॉलेज आ जाएगा, इस्लामियात, उर्दू, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी के लिए पीपीएससी की जो मेन बुक है वो है इम्तियाज़ शहद की बुक। तो वो भी हमने करने हैं पेपर, जो तकरीबन उसमें 2200 पेपर हैं। 2200 तो नहीं हो सकेगा, लेकिन जो मेन पेपर हैं वो हमने करने हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इसके टेस्ट दिए हुए हैं कि उसके पेपर जब आप पढ़ते हैं बाकी 20 नंबर्स के लिए तो तकरीबन काफ़ी पेपर आपका उधर से अटैम्प्ट हो जाता है। चलें जी इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला रियल एनालिसिस हमने स्टार्ट किया, तो हम कोशिश करते हैं कि इसमें 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे और डेली के 2 वीडियो हो जाएंगी। एक वीडियो में रियल एनालिसिस के 20 होंगे और दूसरी में हम कर लेंगे कम्प्लेक्स एनालिसिस के 100 एमसीक्यूज़। तो 100 एमसीक्यूज़ रियल के और 100 कम्प्लेक्स एनालिसिस के, ये डेली का काम है। और साथ अगर दूसरा हुआ ग्रुप जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो भी साथ साथ चलता रहेगा, वो भी इस वीडियो के दरमियान में हम काम कर लिया करेंगे। चलो ठीक है जी, तो देखते हैं रियल एनालिसिस एमसीक्यू नंबर 1। इसमें पहले हम जो स्टार्ट करेंगे तो पहले सारी बात है, जब काम स्टार्ट किया जाता है तो वो इजी काम होता है, जैसे आगे चलते जाएंगे तो वो कम्प्लेक्स सिस्टम चलता रहेगा। चलें ठीक है, चलते हैं। रियल नंबर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, तो रियल नंबर जो है इसमें नेचुरल नंबर भी होते हैं, इवन और ऑड नंबर भी होते हैं, रैशनल एंड इर्रेशनल। तो मेन इसका जो आंसर है वो है रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो जैसे रियल एनालिसिस इसके डेफिनेशन में बनती है, रियल नंबर आर द नंबर्स विच कंसिस्ट ऑफ द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो इसमें यूनियन आता है रैशनल और इर्रेशनल नंबर का। नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, होल नहीं होती क्योंकि इसमें ज़ीरो नहीं आती। इवन एंड ऑड ये तो ठीक हो गया, लेकिन इवन एंड ऑड में माइनस के नंबर भी आ जाते हैं, प्लस के भी आ जाते हैं। लेकिन इसका जो असल आंसर है नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, क्योंकि हर जो नंबर आपके पास नेचुरल नंबर है उसको रैशनल बना सकते हैं अगर हम उसके बटे में 1 लिख दें, यानी अगर उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दें तो हर आपका नेचुरल नंबर रैशनल नंबर बन जाता है। तो इसका जो असल आंसर है वो है नेचुरल नंबर। तो असल इसका आंसर बनेगा रैशनल नंबर्स। फॉर पी एन क्यू इंटीजर्स रैशनल नंबर्स आर डिफाइंड एज, अगर दो आपके पास नंबर हैं पी एन क्यू इंटीजर्स, इंटीजर क्या होते हैं? सैयद जिन्हें उर्दू में कहते हैं। तो रैशनल नंबर्स को डिफाइन किस तरह कहेंगे? पी एन क्यू वेयर क्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी ऐसे नंबर हैं जिनको हम पी बटे क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, जबकि क्यू बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यानी बटा 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर बटे में 0 आ जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है, इसलिए बटे में 0 नहीं आ सकता। लॉ ऑफ
ट्रिकोटोमी फॉर ए बी बिलोंग टू फील्ड इज़। अगर आपके पास कोई नंबर ऐसे कहते हैं खासियत सलासी उर्दू में, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। ट्रिकोटोमी का मतलब ये, अगर आपके पास कोई दो नंबर हैं तो उनके बारे में तीन चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है आपने जो दो नंबर सोचे हैं पहला बड़ा हो दूसरा छोटा हो, ए ग्रेटर देन बी, या बी ग्रेटर देन है, या हो सकता है दूसरा नंबर बड़ा हो, या तीसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि जो नंबर आपने दो सेलेक्ट किए हैं वो दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तो ये तीन तरह की खासियत पाई जाती है नंबर में, से कहते हैं खासियत सलासी, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए और ए इज़ इक्वल टू बी। ट्रांजिटिविटी इज़ डिफाइंड फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू फील्ड। अगर ए बी सी तीनों फील्ड के एलिमेंट हैं तो इनमें ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी क्या होगी, तो ये है जी ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो फिर क्या रिलेशन बनेगा, ए ग्रेटर देन सी। अगर ए बड़ा है बी से, बी सी से, क्योंकि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा हो गया, तो ये बनेगा सच दैट ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी, ये बनेगा आंसर। सेट एन नेचुरल नंबर्स एंड आई इंटीजर्स आर। एन और आई आपके पास नॉट ऑर्डर्ड फील्ड, ये ऑर्डर्ड फील्ड नहीं बनती। ऑर्डर्ड फील्ड को जाके हम डिटेल से आगे देखेंगे, जो हमने स्टार्ट किया हुआ है ग्रुप का चैप्टर, उसमें जब हम आगे जाएंगे तो उसमें डिटेल से ऑर्डर सेट के बारे में जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो सेट नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स, यहाँ आपके वो याद करने वाली चीज़ है कि ये ऑर्डर फील्ड नहीं बनती। आगे चलें जी, आगे क्या है, फॉर ए बी बिलोंग टू रैशनल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज डिफाइंड एज। कम्यूटेटिव, अगर ए बी आपके पास रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, रैशनल्स ये लिखा हुआ है फॉर ए बी बिलोंग टू रैशनल, यानी रैशनल नंबर है, ए और बी दोनों बटे वाले नंबर हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है डिफाइंड एज। अगर ए और बी आपके पास दो नंबर हैं और दोनों ही आपके पास रैशनल नंबर हैं, यानी बटे वाले नंबर हैं, कसरे हैं, तो कम्यूटेटिव लॉ इसे हम लिखते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। उर्दू में कहते हैं खासियत मुबादला, उर्दू में भी आपको पता होना चाहिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इन द फॉलोइंग सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स विच ऑर्डर्ड फील्ड। अब पीछे हमने क्या पढ़ा है कि एन और आई ऑर्डर्ड फील्ड नहीं बनते, तो यहाँ याद करने वाली चीज़ ये है कि क्यू और आर रैशनल नंबर और रियल नंबर, ये दोनों क्या हैं, ए बी, ये दोनों ही ऑर्डर फील्ड बनते हैं, ठीक है, ये दोनों ऑर्डर फील्ड बनते हैं। क्यू क्या है, सेट रैशनल, और आर रियल नंबर्स। द फॉलोइंग नंबर्स विच हैव नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, बाकी सबका होता है। स्क्वायर ऑफ 2 हैज़ नो, यहाँ लिखा रैशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, तो अगर आप नो लिखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हैज़ नो, यानी ये नहीं है स्क्वायर रूट रैशनल नंबर। नो लिखेंगे तो ये बनेगा रैशनल नंबर, और नो को जिस तरह ये मैंने नीचे लाइन लगाई है, तो अगर नो नहीं होगा तो इसका आंसर बनेगा इर्रेशनल नंबर। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो होगा, 2 का जो जज़र है वो इर्रेशनल नंबर होता है। फॉर एक्स वाई बिलोंग टू क्यू, यानी रैशनल नंबर एक्स और वाई, और एक्स ग्रेटर देन वाई है, देन ट्रू इज़। जब भी आपने ये लेस देन और ग्रेटर देन वाले नंबर आपने पढ़ने होते हैं, इनइक्वालिटीज़ इन्हें कहते हैं, तो गैर मसावातें, इनइक्वालिटी को जब भी आपने सॉल्व करना होता है और जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। पहले क्या है, एक्स लेस देन वाई, तो बाद में हो जाएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस वाई, क्योंकि इसमें माइनस की जो साइन है उससे मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड पे। फॉर एक्स वाई बिलोंग टू रियल, अगर एक्स वाई दो रियल नंबर हैं तो 1 ओवर एक्स ग्रेटर देन 1 ओवर वाई अगर हो, देन ट्रू इज़। ट्रू क्या होगा कि दोनों साइड पे जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो ये -1 ओवर एक्स लेस देन -1 ओवर वाई, तो ये चेंज हो गई। और ये देखें, इसके जब आप ये देखें, इसे गौर करें, ये चीज़ जो सी पार्ट है, इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बनेगा -y लेस देन -x, तो इस लिहाज से ये बनेगा -x ग्रेटर देन -y।
तो इसमें बी और सी दोनों ही ठीक बनते हैं। इसमें क्या बनेगा, जब ये वाई इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस वाई, और इधर ये बनेगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स बड़ा बन रहा है, इसमें यही चीज़ लिखी हुई है। तो अगर 1/x ग्रेटर देन 1/y है तो बी और सी दोनों ठीक हैं, तो इसका आंसर बनेगा डी। सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर इज ऑर्डर्ड सेट, ये एक ऑर्डर्ड सेट है। इफ़ फॉर Q1 Q2, तो हम ई ऑफ क्यू यानी दोनों का जो फ़र्क निकालेंगे, अगर Q1 लेस देन Q2, अगर Q2 बड़ा है तो इसका पॉजिटिव आंसर कब आएगा, जब Q2 माइनस Q1 करेंगे, Q2 माइनस Q1। ऑर्डर में यही होता है कि बड़े में से छोटे के जब हम माइनस करते हैं तो एक पॉजिटिव नंबर आपको मिलता है। फॉर ई बिलोंग टू एस, ई सबसेट है एस का, एंड अल्फ़ा बिलोंग टू ई, और अल्फ़ा ई से है। जब भी आपने अपर बाउंड या लोअर बाउंड की बात करनी है तो एक आपने कहना है एक बड़ा सेट है, उसका एक सबसेट आप लेते हैं और सबसेट की आगे आप बात करते हैं कि हमने उसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड चेक करना है। तो एस एक बड़ा सेट था, उसका हमने एक छोटा हिस्सा लिया, सब सेट लिया, तहती सेट लिया ई, और उसका कोई एलिमेंट है अल्फ़ा बिलोंग टू ई, देन बी इज़ एन अपर बाउंड। बी अपर बाउंड होगा कब, बी अपर बाउंड उसी वक्त हो सकता है जब बाकी एलिमेंट जो ई के हैं वो सारे के सारे छोटे हों। तो ये क्या लिखा हो, बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू अल्फ़ा, बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू अल्फ़ा। ये हो सकता है कि कोई और एलिमेंट बी के बीटा के बराबर हो जाए, लेकिन बाकी जो सारे एलिमेंट होंगे वो बीटा से छोटे होंगे। अगर बीटा बड़ा है तो इसीलिए बीटा को हम कह रहे हैं कि ये बीटा आपके पास अपर बाउंड है। अगला देखें जी, फॉर अल्फ़ा, फॉर ई इज द सबसेट ऑफ एस एंड अल्फ़ा बिलोंग टू ई, बी बिलोंग टू एस, देन बी इज़ लोअर बाउंड। बी लोअर बाउंड कब होगा, बी लोअर बाउंड उस वक्त होगा जब बी जो है वो सबसे छोटा हो और बाकी सारे इससे बड़े हों, और जो बाकी सारे बड़े हैं उनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फ़ा से, और जो सबसे छोटा है उसे वो कह रहा है कि ये बीटा है। ठीक है जी, तो इसीलिए अगर बीटा लोअर बाउंड है तो बीटा लेस देन इज इक्वल टू अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग टू ई। तो यहाँ हमारा आंसर बन रहा है ए पार्ट। ठीक है जी, तो बीटा सबसे छोटा होगा, बाकी सभी उससे बड़े होंगे। इफ़ एन इज पॉजिटिव इंटीजर हैज़ नो परफेक्ट स्क्वायर, अगर एन आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, हैज़ नो परफेक्ट स्क्वायर, और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। देखिए अगर 9 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट आपने लिया 3 आंसर आ गया, 4 है 2 आंसर आ गया, 81 है 9 आंसर आ गया। लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका जो आंसर बनेगा वो नॉट रैशनल बनेगा, रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि अगर पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा तो एक नंबर आएगा, और नंबर जो है वो रैशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इर्रेशनल नंबर होगा, यानी नॉट रैशनल, इर्रेशनल। इफ़ आर इज़ ए रैशनल नंबर एंड एक्स इज़ इर्रेशनल नंबर, देन आर कोई रैशनल है और एक्स इर्रेशनल है, तो जब एक इर्रेशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आर प्लस एक्स इज़ इर्रेशनल, आर एक्स इज़ इर्रेशनल, यानी उसे मल्टीप्लाई करेंगे या उसे ऐड करेंगे किसी इर्रेशनल को रैशनल में, तो रैशनल भी इर्रेशनल के साथ मिलके इर्रेशनल ही बन जाएगा। ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, दोनों के लिहाज से इर्रेशनल ही वो बन जाएगा, अगर एक रैशनल है और एक इर्रेशनल है। फॉर एवरी रियल नंबर एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स कोई पॉजिटिव नंबर है, एंड फॉर एवरी इंटीजर एन ग्रेटर देन 0, एन भी कोई पॉजिटिव नंबर है, देयर इज़ ओनली वन रियल नंबर वाई ग्रेटर देन 0, एक्स पॉजिटिव है एन पॉजिटिव है, तो उसका आंसर एक पॉजिटिव नंबर ही वाई आएगा। सच दैट, कैसे कि जब हम y की पावर n लें तो हमें x, यानी पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव लें तो हमें पॉजिटिव आंसर मिलता है जो इसके इक्वल होगा, y ऑफ n इज इक्वल टू x। तो यहाँ इक्वल टू का आंसर आएगा। ठीक है जी, फॉर y एंड x बिलोंग टू r, देयर इज़ ओनली वन इंटीजर n ग्रेटर देन 0 सच दैट कि y इज इक्वल टू x पावर 1/n। अगर y एंड x दोनों रियल नंबर हैं तो यहाँ एक ओनली इंटीजर, सिर्फ एक इंटीजर होगा n ग्रेटर देन 0 सच दैट कि y इज़ इक्वल टू x 1/। ये वही चीज़ है जो ऊपर वाली है, यानी इसकी पावर अगर n है
दोनों साइड पे 1/n अप्लाई कर लें तो y इज इक्वल टू एक्स 1/n बन जाता है। तो ये दोनों सेम ही चीज़ हैं। आगे देखें, इफ़ x मॉड ग्रेटर देन 0, x का जो मॉड है एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, देन वी कैन राइट मैक्सिमम ऑफ x माइनस एक्स। तो ये मोड को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता है इनइक्वालिटीज़ में जब हम मोड को सॉल्व करेंगे तो वो एक आंसर x और माइनस एक्स, और इसी तरह से जब हम बाउंडेड को आगे करेंगे ना की डेफिनेशन करेंगे तो बाउंडेड सेट वही होता है जिसमें अगर कोई लाइन 2 से शुरू होती है तो वो -2 के दरमियान में जो चीज़ बन रही है वही हमारा मोड का एक आंसर होता है, जो मैक्सिमम x माइनस एक्स होगा। फॉर एनी रियल नंबर x देयर इज़ एन इंटीजर n ग्रेटर देन 0 सच दैट, अगर x कोई रियल नंबर है तो वहाँ कोई इंटीजर होगा n ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव इंटीजर के जो रैशनल नंबर से बड़ा होगा, x लेस देन n। फॉर एवरी रियल नंबर y ओवर x देयर इज़ एन इंटीजर n सच दैट कि y ओवर x लेस देन n होगा। जिस तरह हम n को ग्रेटर देन कह रहे हैं तो इसी तरह y ओवर x भी अगर कोई हो रियल नंबर तो आपने याद रखना है इंटीजर हमेशा बड़ा ही बनेगा, ठीक है ना। इफ़ x एंड y बी एनी रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट q रैशनल। अगर x y कोई रियल हैं तो दो रियल नंबर के दरमियान में, ये कॉन्सेप्ट है कि दो रियल नंबर के दरमियान में हमेशा एक रैशनल नंबर मौजूद होता है और उसे क्या कहते हैं q, ठीक है जी। दो और वो इन दोनों के दरमियान में होता है तो इसलिए x लेस देन q ग्रेटर देन लेस देन आगे y। x जो q नंबर है वो x से बड़ा है और y से छोटा है। सेट ऑफ रैशनल q इज़ नॉट कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। कंप्लीट हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास जो सेट ऑफ रैशनल है q और रियल नंबर ये दोनों ऑर्डर्ड फील्ड बनते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं बनते, नॉट कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। If E be bounded set of real numbers and lambda is equal to sup of E, then for every epsilon greater than 0 for all x1 belong to E। तो वहाँ क्या होगा, E अगर बाउंडेड सेट है और y को सुप्रीमम है तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो ये है जी रियल नंबर। ऊपर हमने पढ़ा है कि दो रियल नंबर के दरमियान में एक रैशनल नंबर ज़रूर मौजूद होता है। जब रैशनल की जब हम बात करते हैं तो जैसे एक नंबर है 2.12999, इसमें 9 कितने आ रहे हैं 4, 9999, ठीक है जी। लेकिन अगर हम बात करें कि 2.123999, यहाँ 3 0 हैं, 3 9 है और आगे 4 9 है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यानी एक छोटा सा नंबर, ये बहुत छोटा नंबर है, देखें 2.123999 आगे 9 के दरमियान में 6 नंबर आ रहे हैं और 7वें नंबर पे 9 था। जब हमने उस 9 को स्किप किया तो यहाँ बहुत सारे नंबर दरमियान में आ जाएंगे। ये है कॉन्सेप्ट जो यहाँ उसने लिखा है कि अगर वो आपके पास लैम्डा सुप्रीमम है तो हम सुप्रीमम से थोड़ा सा, एप्सिलॉन क्या है ग्रेटर देन 0, लेकिन एप्सिलॉन हमेशा बहुत छोटे नंबर के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो एप्सिलॉन लैम्डा में से हमने एप्सिलॉन ही सिर्फ माइनस किया है जो कि एक छोटा सा नंबर था, तो लेस देन x1, तो वो x1 से छोटा हो गया। यानी अगर आपने छोटा सा नंबर भी डिवाइड किया तो हो सकता है कि छोटा सा उससे बड़ा एक नंबर आगे मौजूद हो। तो ये है कॉन्सेप्ट रियल नंबर और रैशनल नंबर का कि जब हम थोड़ा सा भी पीछे हटते हैं तो थोड़ा सा पीछे हटने से काफ़ी नंबर दरमियान में आ जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि रैशनल नंबर या इर्रेशनल नंबर ये कंप्लीट फील्ड नहीं है, हम इनको काउंट ही नहीं कर सकते। तो इसलिए आज से अगर थोड़ा सा ही पीछे हटे हैं, लैम्डा में से सिर्फ माइनस एप्सिलॉन ही माइनस किया है, एप्सिलॉन को भी माइनस किया है, तो दरमियान में एक x1 बड़ा नंबर दरमियान में मौजूद हो गया है। फॉर एवरी रियल नंबर x देयर इज़ ए सेट E ऑफ रैशनल नंबर सच दैट x इज इक्वल टू सुप ऑफ E। x कोई रियल नंबर है, देयर इज़ ए सेट E ऑफ रैशनल नंबर सच दैट x इज इक्वल टू सुप्रीमम है, तो उसमें सुप्रीमम यानी ज़रूर मौजूद होगी। If A is bounded set of reals and B real number,
ए कोई बाउंडेड सेट है रियल नंबर्स का और बी को रियल नंबर है, तो जब हम सुप ऑफ बी प्लस ए करेंगे, क्योंकि सुप्रीमम जो है वो सेट की होती है, नंबर की नहीं होती, तो इस तरह बी बाहर आ जाएगा, बी प्लस सुप्रीमम ऑफ। इसी तरह फॉर एवरी रियल नंबर वाई देयर इज ई ऑफ रैशनल सच दैट वाई इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए। एक्स अगर उसकी सुप्रीमम है तो वाई को हम कहेंगे कि वाई इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए। यानी किसी भी सेट में सुप्रीमम भी मौजूद होती है और इन्फीमम भी मौजूद होती है। सुप्रीमम को एक्स से कह देते हैं और इन्फीमम को वाई से। इफ़ ए इज़ ए बाउंडेड सेट ऑफ रियल्स एंड बी रियल नंबर, तो इन्फीमम के बारे में भी यही कहेंगे कि इन्फीमम किसी सेट की होती है, नंबर की नहीं होती, तो बी को वैसे बाहर निकाल देंगे। इन्फीमम ऑफ बी प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस इन्फीमम ऑफ ए। तो यहाँ टारगेट हमने रखा था कि हम 50 करेंगे, 100 करेंगे, और मेरे ख्याल में जिस तरह वीडियो बड़ी होती जा रही है, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज़ एक एक पॉइंट समझाना है, तो मेरे ख्याल में 50 ठीक रहेगा कि आपने वो चीज़ें जहन नशीन भी रखनी है। तो 50 तक ही करेंगे इंशाल्लाह। आज आगे चलें, लेकिन इस तरह करेंगे हम वीडियो ज़्यादा बना लिया करेंगे। एक वीडियो जो आप सुने याद करें, अगली वीडियो जो बाद में कोशिश किया करूँगा मैं कि अगर एक वीडियो सुबह बनाई तो दूसरी दोपहर को बन जाए, तो वो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी हम। इफ़ ए इज द सबसेट ऑफ बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन इन्फीमम ऑफ ए लेस देन इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए लेस देन इज इक्वल टू सुप्रीम ऑफ ए लेस देन इज इक्वल टू सुप ऑफ बी। तो याद करने का बेहतरीन तरीका है कि बी आपका बड़ा सेट है, तो बड़े से स्टार्ट करना है, बड़े पे एंड करना है। बड़े की इन्फीमम से स्टार्ट करके बड़े की सुप्रीमम पे आपने ख़त्म करना है, और बाकी दो नंबर दरमियान में आएंगे। बी के बाद ए के बाद फिर ए, बाद में सुप्रीमम ऑफ बी। इन्फीमम ऑफ बी लेस देन इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए लेस देन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए लेस देन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ बी। तो ये रिलेशन बनेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके पास रिज़ल्ट है जब हम एडवांस रियल एनालिसिस को स्टडी करते हैं। तो इफ़ माइनस ई इज़ द सबसेट ऑफ एफ, एफ क्या है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है, और माइनस सी उसका कोई सबसेट है, एंड माइनस सी बाउंडेड बिलू, और वो बाउंडेड बिलू है, दोनों साइड से अपने बाउंड को अटेन नहीं कर रहा। एक साइड पे तो बाउंड है और दूसरी तरफ क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है जी। बाउंडेड सेट टोटल वो होता है जो इसका लोअर बाउंड भी हो अपर भी हो, और जिसकी ये बात कर रहा है ये है लोअर सिर्फ, यानी जो पहले वाला नंबर है, छोटा नंबर तो कंटेन करता है और बड़ा जाके इन्फिनिटी तक जाता है, वो ख़त्म नहीं होता। इफ़, तो इसका आंसर बनेगा इन्फीमम ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस सुप्रीमम ऑफ ए। ये याद रखना है, ये दो तरह आ जाता है। अगर इन्फीमम ऑफ माइनस ए है तो आगे ये बन रहा है माइनस सुप्रीमम ऑफ पी ई, यानी एक में अगर माइनस अंदर वाली तरफ है इन्फीमम में, तो सुप्रीमम में वो बाहर है। अगला ये 33 देखें, 32 को बाद में पढ़ते हैं। 33 को देखें, वो है इफ़ ई बाउंडेड सेट ऑफ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड देन, तो सुप्रीमम ऑफ माइनस ए ये इक्वल टू होगा माइनस इन्फीमम ऑफ ए। इसमें सुप्रीमम में माइनस है तो इन्फीमम में बाहर आ गया है। इफ़ ई इज़ बाउंडेड सेट एंड लैम्डा ग्रेटर देन 0, देन ई बाउंडेड सेट है, यानी अपने बाउंड को दोनों साइड से अटेन करता है, बाउंडेड सेट है, और लैम्डा क्या है, ग्रेटर देन 0। लैम्डा कोई पॉजिटिव नंबर है, तो जब आप सुप्रीमम ऑफ लैम्डा ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो सुप्रीमम तो ई वैसे रहेगी, और जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया था वो नंबर बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। लैम्डा सुप्रीमम ऑफ ई के बराबर आ जाएगा। आगे देखें जी, इफ़ ई 1 to 1 इज़ बाउंडेड बिलू, ये बाउंडेड बिलू है, नीचे से तो इसका नंबर एग्जिस्ट करता है, ऊपर से इन्फिनिटी तक जाता है ये। एंड एल द सेट ऑफ लोअर बाउंड ऑफ ई, एल क्या है, सेट ऑफ लोअर बाउंड्स ऑफ ई। एल हमने एक सेट बनाया है, ई बाउंडेड बिलू है, और ऐसा सेट हमने बनाया है जो इसके लोअर बाउंड्स को सिर्फ अटेन करता है, इसके सिर्फ लोअर बाउंड उसमें लिखे हुए हैं। देन फॉर लैम्डा बिलोंग टू एल, तो लैम्डा इज इक्वल टू होगा लैम्डा इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ई। इफ़ पी डज नॉट इज इक्वल टू 1 इज़ अ प्राइम नंबर, पी 1 के इक्वल नहीं और पी कोई प्राइम नंबर है, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी, तो एक्स स्क्वायर अगर पी के इक्वल हो जाए तो है सोल्यूशन ऑफ नंबर्स, इरेशनल नंबर।
तो इसमें अगर अगर हमने एक्स को सोल्व करना हो तो किस तरह करेंगे, इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, पी का भी स्क्वायर रूट होगा। और हमेशा जब हम प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा एक इर्रेशनल नंबर ही आता है, क्योंकि वो कंप्लीट आपके पास स्क्वायर तो बनता नहीं, अगर कंप्लीट स्क्वायर हो तो वो रैशनल बनेगा। बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर के दरमियान में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि रैशनल नंबर को हम काउंट नहीं कर सकते, थोड़ा सा भी अगर एक नंबर थोड़ा पीछे करेंगे तो दरमियान में इन्फिनिट नंबर आ जाएंगे। फॉर आर रियल नंबर्स एक्स एंड वाई, तो इसे कहते हैं ट्रायंगुलर इन इक्वालिटी, कि अगर हम दो नंबर्स को इकट्ठा करके उनका मोड लें एक्स प्लस वाई मोड, तो ये लेस देन इज इक्वल टू होगा एक्स मोड प्लस वाई मोड। इकट्ठे का मोड ये छोटा होगा या बराबर होगा अकेले अकेले मोड के। फॉर आल रियल नंबर एक्स एंड वाई, अगर माइनस की बात आएगी जो उल्ट हो जाएगा, इसमें एक्स माइनस वाई मोड ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स मोड माइनस वाई मोड। और एक चीज़ और भी है, जब आप मोड लेते हैं तो नंबर पॉजिटिव हो जाते हैं। अब हम एक्स मोड माइनस वाई मोड की बात कर रहे हैं, पीछे हमने कहा था कि अगर पॉजिटिव में हो तो एक्स प्लस वाई यानी इकट्ठे का जो मोड है वो छोटा होगा या बराबर होगा अकेले अकेले मोड के। आगे अब जब माइनस की अलामत आती है, माइनस में वो ये कहता है कि जब अकेला अकेला मोड है, अकेले अकेले मोड का अगर आप फिर मोड ले लें, यानी पहले नंबर से दूसरा माइनस हो सकता है, तो हो सकता है इसका आंसर माइनस आ जाए। तो वो जो माइनस है अगर उसे दोबारा भी पॉजिटिव कर लें, बाहर एक और मोड लगा हुआ है, तो ये फिर भी छोटा होगा या बराबर होगा एक्स माइनस वाई मोड के। तो इसमें एक्स माइनस वाई वाला यानी जो इकट्ठा है वो उसका आंसर बढ़ाएगा और अकेले अकेले का छोटा होगा माइनस के लिहाज से, और पॉजिटिव में इकट्ठे का आंसर छोटा होता है। फॉर एक्स वाई बिलोंग टू आर एन देन, तो आर एन क्या है, इसमें जब हम बात करते हैं आर वन की, एन कोई नंबर्स हैं, एन की जगह अगर हम वन करें तो ये हमारी रियल लाइन बनेगी, और अगर हम आर की जगह टू लिखें तो ये प्लेन बनती है, एक्स वाई प्लेन, एक्स जी प्लेन, वाई एक्स प्लेन, तो इस तरह ये सारी प्लेन बनती हैं। तो इसमें दो दो नंबर होते हैं एक्स वाई, और थ्री में क्या होगा एक्स वाई जेड आ जाता है। और आगे जब हम आर एन तक चलते हैं तो ये आगे नंबर चलते जाते हैं, एक्स के भी एन तक होंगे और वाई के भी एन तक नंबर्स होंगे। तो वो कहता है कि अगर एक्स वाई बिलोंग टू आर एन है तो देन मोड के जो नॉर्म है, अगर ये दो दो लाइनें लगी तो इसे कहते हैं नॉर्म। तो नॉर्म के लिहाज से भी ये ट्रायंगुलर इक्वालिटी जो हमारे पास है वो भी उसी तरह बनती है कि अगर पॉजिटिव हैं तो ये लेस देन इज इक्वल टू अकेले का नॉर्म प्लस वाई अकेले का नॉर्म। फॉर एक्स वाई बिलोंग टू आर एन देन कुड एग्जिस्ट एज, अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, इकट्ठे का नॉर्म जो है वो लेस देन इज इक्वल टू एक्स नॉर्म मल्टीप्लाई वाई नॉर्म, तो इसमें इकट्ठे का जो नॉर्म है वो लेस देन इज इक्वल टू होगा। इस तरह इफ़ एंड ओनली इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 43 दोबारा देखें, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स वाई जो है इज इक्वल टू जीरो होगा, देन एक्स माइनस वाई ये स्क्वायर है नॉर्म का इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए फार्मूला आपके पास बनता है ए जमा बी का स्क्वायर जो है, ये आपने पढ़ा हुआ था ए माइनस बी का स्क्वायर। फार्मूला आपके पास था ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। और यहाँ वो बात कर रहा है कि ये जो लिखा हुआ ना ए बी की जगह है, यानी एक्स वाई जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर वो ज़ीरो हो, इफ़ एंड ओनली इफ अगर वो ज़ीरो है तो फिर आपका बनेगा एक्स नॉर्म स्क्वायर प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर। फार एक्स ये फार्मूला नहीं है लेकिन इसमें नॉर्म लगा हुआ है। फार एक्स वाई बिलोंग टू आर ट्रायंगुलर लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है, हाँ पैरेललोग्राम लॉ इस, जैसे कहते हैं जी पैरेललोग्राम लॉ क्या, एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर जो आपका ए प्लस बी स्क्वायर है और ए माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों फार्मूलों को जब हम ऐड करते हैं तो ये बनता है एक्स नॉर्म स्क्वायर प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर, ये टू के अगली साइड पे ये ब्रैकेट आएगी, ये टू टाइम बनता है एक्स नॉर्म स्क्वायर प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर ब्रैकेट है और बाहर टू मल्टीप्लाई है तो टू टाइम बनेगा, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के लेफ्ट हैंड साइड को जब आप सॉल्व करेंगे तो टू ए बी ये दोनों क्या होंगे, ये बन जाएगा आपके पास कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस टू ए बी एक माइनस टू ए बी, और जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर ये टू टाइम बन जाएंगे, टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर और टू कॉमन आ जाएगा। अगला आपके पास है जी
45. For x y belong to Rn we can write as, ये पहले भी हमने पढ़ा कि x माइनस वाई नॉम स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू x नॉम माइनस वाई नॉम, जो x माइनस वाई है वो ग्रेटर देन होगा अलग से. फॉर एक्स वाई बिलोंग टू आर एन देयर एग्जिस्ट इनइक्वालिटी. तो ये 4ab वाला फार्मूला बन गया कि a प्लस बी का जो स्क्वायर का फार्मूला है उसमें जो अगर माइनस कर दें a माइनस बी के स्क्वायर के फार्मूले को तो ये बनता है 4ab, यानी 2ab जब ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 4ab. तो ये बनेगा एक्स वाई, ये लेकिन इक्वल टू ये नहीं बनेगा, इसमें बनेगा लेस देन इज इक्वल टू 1/4 एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई नॉम स्क्वायर. तो 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4. फॉर एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, देन अगर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई ये दोनों मल्टीप्लाई करें और 0 के बराबर हों तो फिर ये देखें इस पर फार्मूला यूज़ होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये तीसरा फार्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ये 0 की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इस तरह ये बनेगा एक्स नॉम इज इक्वल टू वाई नॉम. ए सीक्वेंस इज द फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ इंटीजर्स. सीक्वेंस एक ऐसे फंक्शन को कहते हैं कि जिसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर होती है. ए सीक्वेंस इज यूजुअली रिटन एज एस एन n1 to अल्फ़ा, n1 to अल्फ़ा या इन्फिनिटी दोनों तरह लिखा जाता है. ए सीक्वेंस इज सेड टू बी डिक्रीजिंग. ऐसा सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा जिसमें हर अगली जो टर्म है वो पिछली से छोटी हो. हर आने वाला नया नंबर 1 पुट करें तो जो आंसर आया है वो 2 पुट करने से जो आंसर आ रहा है वो 2 वाला आंसर छोटा होगा और 1 वाला बड़ा होगा. तो इस तरह हर आने वाला अगला नंबर 3 पुट करें तो और छोटा नंबर आए. तो इस तरह जो सीक्वेंस होगा उसे करेंगे डिक्रीजिंग सीक्वेंस. तो ये 50 हो गए हैं, तो वीडियो तकरीबन ये 25 से भी ऊपर चले गई है. तो इस हर रोज़ की वीडियो में 50 जो MCQ हैं वही हम डिस्कस करेंगे. वीडियो एक दिन में 3-4 बन जाया करेंगी, लेकिन एक वीडियो जो है उसमें वो 50 MCQ जो है वो काफ़ी हैं.